अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जिसपे हम मेजर करते हैं कि कोई भी हमारा जो सोल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक। अब इस चैप्टर में हमने पहले एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी किसी भी सोल्यूशन की या बेसिक पढ़ी, और ये पढ़ा कि कोई वीक एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसकी ये स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पीएच स्केल को पढ़ते हैं। इस स्केल की मदद से हमें पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इसी तरह अगर कोई बेस है तो उसकी बेसिसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है या वो वीक बेस है। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए जो स्केल है इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसकी डेफिनेशन देखें जी। द स्केल विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज नोन एज पीएच स्केल। वो स्केल जिसमें हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, उसके लिए पीएच स्केल यूज करते हैं। अब पीएच स्केल में पीएच मीटर या पीएच इंडिकेटर या पीएच पेपर यूज होता है, जिसकी मदद से हम उस एसिड की या उस बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच स्केल मेजर करने के लिए पीएच पेपर यूज होता है, और ये पीएच पेपर डिफरेंट कलर शो करता है उस सोल्यूशन के। इन कलर्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके लिए आप देखें, ये आपकी बुक में जो दिया गया है जी। पहले आप इस पीएच स्केल को देखें। अब यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट कलर में शो किया गया और उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर से मुराद ये इसका पीएच है। अब जैसे यहाँ पे देखें, कोई सोल्यूशन जिसकी पीएच 0 से लेके 3 तक आए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल रहे हैं, और अगर 3 से 6 तक आ रही है तो वीक एसिड्स। 7 पे ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है वो सोल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक। इसी तरह जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करती जाएगी वो सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। यहाँ पे देखें, 8 से लेके अगर 11 तक आए तो ये वीक अल्कलीज हैं या वीक बेसिस हैं, लेकिन 11 से इंक्रीज कर जाए 12, 13 या 14 पीएच हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगी। तो इस स्केल की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को कि वो एसिड है या बेस है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास ये स्केल मौजूद है। हम पीएच पेपर को उस सोल्यूशन में डिप करेंगे, वो पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा। उस पीएच पेपर को हम इसके साथ मैच करेंगे। जहां पे ये कलर मैच करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या उसकी पीएच कितनी है। ये एक रफ सी मेजरमेंट है, इसमें सम टाइम एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन कुछ हद तक हमें पता भी चल जाता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब आते हैं हम अपनी एक्टिविटी की तरफ जी। एक्टिविटी देखिए, इसमें क्या कहा गया है। आपने पीएच पेपर लेना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि ये एक बेस है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। विनेगर सोल्यूशन ये एक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है। क्या किया है जी, एड सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ पीएच पेपर इन द डिफरेंट सोल्यूशन। आपने पहले इन सोल्यूशन को अलग-अलग लिया और पीएच पेपर की स्ट्रिप इसमें डाल दी। जैसे ही पीएच पेपर की स्ट्रिप इसमें डालेंगे तो ये पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा। वो चेंज इन कलर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अपने पीएच स्केल पे जाके। जैसे अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको जब अपने स्केल पे जाके चेक करेंगे तो ये कौन सी पीएच देगा। इसमें पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा, वो 12 से 13, 14 ये इसमें करेगा। लेकिन अगर विनेगर को देखें, विनेगर एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड में उसका पीएच पेपर जो कलर देगा वो इनमें से कोई कलर होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। अब जैसे देखें, डिस्क्रिप्शन में बताया भी है कि यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड ऑफ कलर पेपर्स ऑन ईच टिप ऑफ द पीएच पेपर। पीएच पेपर को जब हमने सोल्यूशन में डिप किया तो उस पीएच पेपर ने अपने डिफरेंट कलर शो किए। बाय कंपेयरिंग द कलर्स विद द चार्ट प्रोवाइडेड विद द पीएच पेपर यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ द डिफरेंट सोल्यूशन। चार्ट से मुराद वही जो पीएच स्केल हमने अभी पढ़ा है। Strong acids have the pH value 0 to 2. pH of the weak acid is in between 3 and 6. pH of the weak alkalis is 8 to 11 and the pH of the strong alkalis is 12 to 14. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगली एक्टिविटी दी गई है, देखें जी। इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आपको चाहिए। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो तो ये दोनों बेस हैं। फिर डाइल्यूट HCl ये एक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड है। विनेगर ये भी एसिड है। और डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। आपने क्या करना है कि इन सब सोल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद आपने इनमें
अपना इंडिकेटर पेपर या पीएच पेपर स्ट्रिप्स को डालना है और उसका कलर चेंज चेक करना है। अगर आप ऑब्जर्वेशंस देखें तो डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट HCl है तो उसकी pH 3 से लेके 6 होगी और वो कौन सा कलर देगा, वो ग्रीनिश येलो, ग्रीन से लेके येलो तक कोई इस तरह का कलर देगा और उसकी pH 3 से 6 के दरमियान होगी। इसी तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी ग्रीन से लेके येलो तक के दरमियान कोई कलर देगा और डाइल्यूट है तो इसकी भी pH 3 से 6 के अंदर रेंज करेगी। डाइल्यूट एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड क्योंकि पहले ही बहुत वीक एसिड है लेकिन जब इसको मजीद डाइल्यूट कर लेंगे तो इसकी pH जो है वो तकरीबन 6 के करीब आ जाएगी और कलर इसका ग्रीन होगा। फिर आता है जी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में होगी तो मे बी इसके जो है वो pH जो है वो 10 से 11 के दरमियान हो और इसका कलर जो है वो लाइट पर्पल सा या लाइट ब्लूइश हो। इसी तरह डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस है तो इसका कलर ब्लू हो सकता है और pH में भी 9 to 10 के दरमियान हो। एक्चुअली तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रैक्टिकल करके आप बताएंगे, यहाँ पे जो है वो मैं अंदाजे से वैल्यूज बता रही हूँ। आगे आता है जी डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल है, ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो यहाँ पे इसकी pH सोल्यूशन की 7 होगी। जी आगे टॉपिक में डिस्कशन की गई है कि pH वैल्यू एक्चुअली होती क्या है और ये क्यों 0 से 14 के दरमियान रेंज करती है और ये pH वैल्यू हम एक्वस सोल्यूशन की लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन से मुराद कि कोई भी सोल्यूशन जो पानी में बनाया गया और जिसमें वाटर हो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर हम प्योर वाटर को आयनाइज करें तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एक न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस प्योर वाटर में हम एसिड ऐड कर दें, अब एसिड हमें पता था, हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में कि एसिड्स आर दोस कंपाउंड विच गिव द हाइड्रोजन आयन। तो जब प्योर वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन द वाटर। और अल्कलीज के बारे में हमने पढ़ा था, अल्कलीज वो कंपाउंड है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, तो जब अल्कलीज को हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे और वो सोल्यूशन बेसिक होगा जिसकी pH वैल्यूज जो है वो 7 से ज्यादा होंगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इज। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि अगर हम HCl को लेंगे तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल्दी डिसोसिएट होकर ज्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देता है अपने एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। या अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर कोई एसिड लेस हाइड्रोजन आयन दे तो वो एक वीक एसिड होगा। और अल्कलीज अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगी। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इज। अब यहाँ पे लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्यों कहा गया है? हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और एक्वस सोल्यूशन में वाटर तो डिसोसिएट होगा अपने हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, लेकिन अब जब इसमें अल्कली ऐड करेंगे तो अल्कली ने हाइड्रो ऑक्साइड आयन ही देने हैं, तो इसकी वजह से वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी जबकि हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बन जाएगी और वो स्ट्रॉन्गर अल्कली होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो स्केल हम जिस पे मेजर करते हैं कि वो कितना एसिडिक है या बेसिक है कि वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर, और इसी को हम बोलते हैं pH। तो यहाँ पे pH से मुराद यहाँ H जो है एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। द pH वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। दिस सोल्यूशन हैविंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन आर न्यूट्रल सोल्यूशंस। क्यों न्यूट्रल कह रहे हैं कि ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है और इनकी pH रेंज करेगी 7 में। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल। जैसे मैंने भी आपको pH स्केल दिखाया भी था जी, दोबारा से देख लेते हैं। अब ये pH स्केल है जिसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं 0 से लेके 14 तक। 7 इज द न्यूट्रल कि यहाँ पे किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, लेकिन अगर उस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन इंक्रीज कर जाए तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हुआ किसी सोल्यूशन में अगर उसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी pH वैल्यू कम है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितनी pH वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग
अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी सोल्यूशन में, कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू जितनी कम से कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर उसकी पीएच ज्यादा है 12, 13, 14 है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब टेबल देखें, इसमें हमें कुछ सॉल्यूशंस हैं और उनकी पीएच वैल्यूज दी गई हैं। जैसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच क्या है 0, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्योर फॉर्म में है तो इसकी पीएच 0 है। गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है एक्चुअली उसमें HCl होता है, तो HCl भी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच कितनी आ रही है 1। लेमन जूस, उसकी पीएच 2 है। विनीगर को हमने कहा था कि एक वीक एसिड है तो उसकी पीएच कितनी है 3, लेकिन 3 से मुराद ये इतना भी वीक नहीं है। टोमेटो जूस 4 और एसिड रेन उसकी 5। यहाँ पे एसिड रेन है तो वो एसिड रेन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसकी पीएच जो है वो कम है, 5 तक है। प्योर वाटर न्यूट्रल होगा, पीएच 7 है। क्लीनिंग फ्लूइड, जितने भी क्लीनिंग फ्लूइड है उसमें जो है सोडियम के कुछ या कोई बेस यूज की जाती है तो इसलिए उनकी पीएच 9 होगी। बेकिंग पाउडर जो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसकी पीएच 10 है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो इसलिए इसकी पीएच ज्यादा होगी 11। हाउस होल्ड एमोनिया, इसकी 12 है। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उसकी कितनी होगी 14। तो अब यहाँ पे आप ये मिनिमम वैल्यू भी देख लें और मैक्सिमम भी देख लें। जिसकी वैल्यू मिनिमम मतलब 0 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, और जिसकी पीएच की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जी नेक्स्ट आता है पीएच मीटर। अब पीएच मीटर क्या है? हमने पीएच स्केल की बात की, उसमें क्या करते थे कि पीएच पेपर के कलर को चेंज करके उस स्केल के साथ मेजर कर लेते थे और देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे। उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं कि सम टाइम हमें अपने कलर का नहीं पता चलता। लेकिन अब पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर की मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर। अब डायग्राम में देखें, ये पीएच मीटर शो किया गया है, ये उसके साथ उसका रॉड लगा हुआ है। इस रॉड को हम इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे यहाँ पे बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें ये रॉड डिप किया है और उसने हमें एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बता दी है जो कि 7 आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल था। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर मतलब निशानदही करते हैं किस चीज की, कि वो बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो एसिडिक है या बेसिक है। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स एंड अल्कलीज आर कलरलेस, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। अब अगर आप अपनी साइंस लैब में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे काफी ज्यादा सॉल्यूशन पड़े होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ का कलर होता है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह के सॉल्यूशन आ जाए और हमें नहीं पता चल रहा कि वो एसिडिक है या बेसिक, उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? वो उस सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पीएच पेपर के बारे में पढ़ा, पीएच पेपर भी अपना कलर चेंज कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिड था या बेसिक। इसी तरह पीएच पेपर के अलावा और भी बहुत से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अब इंडिकेटर की डेफिनेशन भी देखें। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शो ऑफ डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, कि आपके एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में वो डिफरेंट कलर शो करेगा। इंडिकेटर की एग्जांपल्स में क्या है? पहला है फिनोफ्थलीन, सेकेंड मिथाइल ऑरेंज, देन लिटमस पेपर, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबिज। अब यहाँ पे देखें टेबल में आपको इंडिकेटर दिया गया लिटमस। अब लिटमस क्या है? ये लिटमस पेपर होता है, इसका अपना ओरिजिनल कलर वॉयलेट है, लेकिन अगर इसको एसिड में डाला जाए तो ये रेड कलर का हो जाएगा और बेस में ब्लू कलर का। इसी तरह फिनोफ्थलीन, ये इंडिकेटर है लेकिन कलरलेस है। अगर इसको एसिड में डालें तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालें तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज है, ये आपको नाम से भी याद रहेगा। मिथाइल ऑरेंज मीन ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। एसिड में डाला रेड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बेस में किस में? येलो कलर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे याद रखने के लिए जो स्टूडेंट्स को मैं हिंट देती होती हूँ कि रेड कलर जो है वो आपने देखा है कि डेंजर है, डेंजरस साइन को शो करता है, और आपको पता है एसिड भी डेंजरस होते हैं, तो इसलिए ये लिटमस या मिथाइल ऑरेंज एसिड में आके रेड कलर दे देंगे। और अगर ये ब्लू कलर दे रहा है या पिंक कलर या येलो कलर दे रहा है तो इसका मतलब है हमारा वो सॉल्यूशन बेस है। जी एक्टिविटी देखें, इसमें अब आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिसमें पहला सॉल्यूशन है HCl, फिर सॉप सॉल्यूशन है, लेमन जूस, टैप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन एंड हाउस होल्ड ब्लीच। अब ये डिफरेंट सॉल्यूशन है
उसमें क्या कहा गया है कि आपने उसमें लिटमस का ड्रॉप डालना है, उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि वो कैसा होगा सोल्यूशन। अब हमें पता है कि जो लिटमस है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर में। एक और बात यहाँ पे जो कही गई है वो रेड एंड ब्लू लिटमस है। लिटमस रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। सबसे पहले देखिए जी, HCl है, डाइल्यूट HCl है, लेकिन क्योंकि एसिडिक है, अगर इसमें रेड लिटमस हमने डाला तो ये रेड ही रहेगा, और अगर इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू को भी रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। सोप सोल्यूशन की बात करते हैं। सोप सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, क्योंकि ये अल्कली यूज होती है सोप को प्रिपेयर करने के लिए। अब अल्कली है तो वो क्या करेगी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जितनी भी अल्कलीज हैं वो लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती हैं, ब्लू को ब्लू ही रहने देंगी, या रेड होगा तो उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगी। तो सोप सोल्यूशन में ये रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा, और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, बेसिक। टैप वाटर की बात की गई है। टैप वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है मोस्टली वाटर, अगर उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो फिर वो कोई अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको न्यूट्रल ही लेंगे। तो न्यूट्रल होगा तो उसमें रेड लिटमस ने रेड ही रहना है और ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये न्यूट्रल है। इसी तरह आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, वो हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जबकि ब्लू इसमें रिमेन ब्लू रहेगा और बेसिक है। हाउस होल्ड ब्लीच की बात की गई है। ब्लीच जो है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, इसलिए इसमें रेड लिटमस रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी एसिडिक। अमोनिया सोल्यूशन एक बेसिक है, इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जबकि ब्लू ही रहेगा और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अच्छा जी, टेस्ट द अबव सैंपल विद द मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक में ऑरेंज कलर ही देगा, जबकि बेस में वो येलो कलर का हो जाएगा, और फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, जबकि बेस में पिंक कलर का होता है। टेस्ट द अबव सैंपल विद द मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप देखें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन भी दो इंडिकेटर हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये एसिड या बेसिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज करेंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिड सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर का होगा, जबकि फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होगा और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का होगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर से मुराद जो नेचुरली है, उसमें रेड कैबिज आ जाती है, टर्मेरिक है, चाइना रोज और लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब उनको प्रिपेयर करने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्मेरिक या हल्दी पाउडर, ये वही हल्दी पाउडर है जो हम अपने किचन में भी यूज करते हैं। क्या करना है, आपने टर्मेरिक पाउडर लेना है, वाटर है, फिल्टर पेपर, डिफरेंट सोल्यूशन एज इन द एक्टिविटी 7.8। अब 7.8 में हमें जो डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए तो वही आपने लेने हैं। अब कैसे आपने अपना पेपर तैयार करना है, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर, उसका पेस्ट बना लें। अप्लाई द पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई, फिल्टर पेपर के ऊपर उस पेस्ट को लगा दें और उसको खुश्क होने दें। रिमूव द ड्राई पाउडर फ्रॉम द फिल्टर पेपर, खुश्क होने पर उस पाउडर को आपने उस फिल्टर पेपर से रिमूव कर देना है। फिल्टर पेपर को उसके बाद छोटे छोटे पीसीज में या छोटी स्ट्रिप्स में काट लें। काटने के बाद आपने उसको डिप करना है सोल्यूशंस में। जब डिप करेंगे तो जाहिर बात है वो कलर चेंज करेगा। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन कैसे देखें जी, यू विल ऑब्जर्व टर्मेरिक पाउडर रिमेन येलो इन एसिडिक, ठीक है, तो टर्मेरिक पाउडर जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में येलो ही रहेगा, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में भी वो येलो रहेगा क्योंकि उसका कलर जो येलो था। तो इसका मतलब हुआ कि वो एसिडिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, बट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सोल्यूशन। लेकिन अगर हमारा कोई सोल्यूशन अल्कलाइन होगा तो ये उसमें ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो याद रखने की बात है वो आपने ये याद रखना है कि टर्मेरिक या हल्दी पाउडर एक इंडिकेटर है, वो कलर कैसे चेंज करता है। एसिडिक सोल्यूशन में वो येलो ही रहेगा क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल कलर येलो ही था, लेकिन अगर बेस में या अल्कलाइन सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह रेड कैबिज के बारे में बताया गया है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 या एनी 3 नेचुरल इंडिकेटर, तो उसमें आपने टर्मेरिक का बताना है, रेड कैबिज का बताना है। रेड कैबिज, वाटर, फिल्टर पेपर, डिफरेंट सोल्यूशन, ये इसके लिए मटेरियल है। क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी उस रेड कैबिज को चॉप कर लेना है हॉट वाटर में, उसके बाद उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लें तो पर्पल कलर जो उस पानी में आ जाएगा। तो ये हमारा एक इंडिकेटर रेडी हो गया। अब इस इंडिकेटर को हम अपने सॉल्यूशंस में बार बार डालेंगे और देखेंगे कि ये इंडिकेटर क्या कलर चेंज करता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, द पर्पल कलर ऑफ कैबिज इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर दे रहा है, रेड। एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड कैबिज इंडिकेटर। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े उनमें मोस्टली एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर दे रहे हैं, या रेड कलर दे रहे हैं, या अगर टर्मेरिक की बात की थी या फिनोल्फ्थलीन की हमने बात की थी तो वो एसिडिक सोल्यूशन में अपना कोई कलर शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंडिकेटर बेस में डिप किए जाएं तो बेस में वो डिफरेंट कलर देते हैं। हर इंडिकेटर बेस में डिफरेंट कलर दे रहा है। जैसे फिनोल्फ्थलीन ने बेस में पिंक कलर दिया, मिथाइल ऑरेंज ने बेस में येलो कलर दिया, टर्मेरिक ने बेस में ब्राउन कलर दिया, और जो रेड कैबिज है वो इसमें ग्रीन कलर दे रही है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स हमें सॉल्यूशन को जस्ट इंडिकेट करते हैं, उसकी एग्जैक्ट पीएच नहीं बताते। पीएच फाइंड आउट करने के लिए आपको पीएच स्केल की मदद से या पीएच मीटर की मदद से उसकी पीएच फाइंड आउट करना होती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।